हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एफ टेस्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दिया गया जो न्यूमेरिकल है वो एफ टेस्ट का ही है, वो हम कैसे पता लगाएं। साथ ही साथ एफ टेस्ट की लगाने की जो प्रोसीजर है वो भी हम देखेंगे और अंत में एफ टेस्ट का एक न्यूमेरिकल देख लेंगे जिससे करके एफ टेस्ट के हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि न्यूमेरिकल को देख के कैसे पता लगाए कि ये एफ टेस्ट का ही है। तो उसके लिए न्यूमेरिकल के अंदर अगर ऐसा कुछ वर्ड यूज किया गया है जैसे कि दो पॉपुलेशन देके रखे हैं, टू पॉपुलेशन, और ऐसा पूछा गया है कि दो पॉपुलेशन जो है उनके जो वेरिएंस है यानी सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर वो वेरिएंस सेम है या डिफरेंट है, ऐसा कुछ दिया गया है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो न्यूमेरिकल है उसे हमें एफ टेस्ट से ही सॉल्व करना है। पिछले वीडियोस में हमने Z टेस्ट और T टेस्ट के बारे में पढ़ा था। Z टेस्ट हम कब लगाते थे? जब जो सैंपल साइज यानी n का वैल्यू अगर 30 से ज्यादा होता था तो Z टेस्ट लगा देते थे, और अगर न्यूमेरिकल में सैंपल साइज 30 से छोटा होता था या उसके बराबर होता था तो हम T टेस्ट लगा देते थे। ऐसे ही F टेस्ट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लगाना है या नहीं, तो उसके लिए न्यूमेरिकल के अंदर दो पॉपुलेशन ऐसा वर्ड यूज होना चाहिए और दो वेरिएंस जो है उनके वो सेम है या डिफरेंट है वो हमें चेक करना है, तब हम बोल देंगे कि ये एफ टेस्ट का न्यूमेरिकल है। अब एफ टेस्ट लगाने की प्रोसीजर क्या है? हर एक न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड कॉमन रहने वाली है, तो यहाँ पे स्टेप लिखे हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? नल हाइपोथेसिस, जिसे हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नल हाइपोथेसिस यानी क्या? न्यूमेरिकल में क्या पूछा है हमें कि जो दो वेरिएंस है, दो पॉपुलेशन के दो वेरिएंस है वो सेम है या नहीं वो चेक करो। तो नल हाइपोथेसिस में हम बोल देंगे कि हाँ भाई दोनों के वेरिएंस जो है वो सेम है, यानी एक का वेरिएंस बराबर दूसरे का वेरिएंस, सिग्मा 1 स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं, यानी दोनों के वेरिएंस सेम है, ऐसा हम मान लेंगे नल हाइपोथेसिस में। और बाद में एक और हाइपोथेसिस हमें लेना पड़ेगा इसे चेक करने के लिए, जिसे बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस, जिसे H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ HE से रिप्रेजेंट किया है, आप किसी भी नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में हम क्या मान लेंगे? अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में हम सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कंडीशन मानने वाले हैं एफ टेस्ट के लिए। कौन सी? जो पहला वेरिएंस है वो दूसरे वेरिएंस से बड़ा है। ये क्या था? सेम है। ये क्या है? पहला वेरिएंस दूसरे वेरिएंस से बड़ा है। यहाँ पे हम टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट, राइट हैंड टेल टेस्ट या लेफ्ट हैंड टेल टेस्ट ऐसा कुछ हमें करना नहीं है। सीधा अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्या? जो पहला वेरिएंस है वो दूसरे से बड़ा है, ऐसा मानना है। यानी यहाँ पे टू टेल टेस्ट और सिंगल टेल टेस्ट की कोई हमारे झंझट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप 1 हो गया, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस मान ली हमने, ये दो ही मानने हैं। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? इसका जो इक्वेशन होता है एफ टेस्ट का, उसका हमें याद रखना पड़ेगा। जो इक्वेशन है वो क्या है? z इज इक्वल टू S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना हमेशा S1 स्क्वायर का वैल्यू S2 स्क्वायर के वैल्यू से बड़ा ही होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पे S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर क्या है? एक चीज तो कंफर्म है, S तो क्या है? वेरिएंस है, S का स्क्वायर यानी वेरिएंस। ये जो हमारा सिग्मा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 का स्क्वायर, ये सिग्मा का स्क्वायर ये क्या था? ये भी वेरिएंस था, लेकिन ये किसका था? पूरे पॉपुलेशन का वेरिएंस था। और ये S का स्क्वायर वो क्या है? वो भी वेरिएंस है, लेकिन जो पॉपुलेशन है उसमें से जो हमने सैंपल लिया है वो सैंपल का वेरिएंस, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एस जो वेरिएंस है वो कैसा होना चाहिए? पहला ऊपर का जो वेरिएंस है वो नीचे के वेरिएंस से बड़ा होना चाहिए, इतना बात हमें याद रखना है। अच्छा, अगर सैंपल का वेरिएंस यानी एस का स्क्वायर अगर हमें देके नहीं रखा है न्यूमेरिकल में तो हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका इक्वेशन ये रहा, समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1, जहां पे n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा सैंपल का साइज, x बार क्या हो जाएगा? मीन, और x तो हमें न्यूमेरिकल में देके रखा होगा। तो वेरिएंस कैसे निकालना है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो डिटेल में जाएंगे नहीं यहाँ पे। अच्छा, बाद में यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है? Z का वैल्यू। अब हमें Z अल्फा का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तब जाके Z और Z अल्फा हम कंपेयर करेंगे। Z अल्फा का वैल्यू हम टेबल पे से ढूंढते हैं अगर याद हो तो Z अल्फा का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए स्टेप 3 पे हमें जाना पड़ेगा। उसमें हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों सैंपल की, क्योंकि दो वेरिएंस सेम है या अलग है वो चेक करना है। तो दो पॉपुलेशन दे के रखे होंगे, दो सैंपल्स दे के रखे होंगे, तो दोनों सैंपल्स के क्या चेक हमें निकालने पड़ेंगे?
पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को न्यू1 बोल दो, दूसरे सैंपल के डिग्री ऑफ फ्रीडम को न्यू2 बोल दो। ठीक है, ये न्यू का नोटेशन है। कैसे निकालेंगे? n1 - 1 n2 - 1, यानी जो सैंपल है, सपोज सैंपल 12 का है तो 12 - 1 कर दो, यहाँ पे सैंपल 10 का है तो 10 - 1 कर दो। ठीक है, दूसरे की इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है कि हमेशा जो न्यू1 होगा वो न्यू2 से बड़ा होगा। बस याद रखना है, यहाँ पे ऊपर की साइड हमेशा बड़ी होगी नीचे की साइड से, s1 का स्क्वायर ग्रेटर देन s2 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो बड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम दिख रहा है उसे हम न्यू1 बोल देंगे, और जो छोटा है उसे न्यू2 बोल देंगे। जो बड़ा वेरिएंस दिख रहा है, कोई भी हो सकता है, पहले सैंपल का या दूसरे सैंपल का, जो बड़ा है उसे s1 का स्क्वायर, छोटा है उसे s2 का स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। न्यू1 और न्यू2 मिल चुके हैं, और अगर हमें न्यूमेरिकल के अंदर अल्फा का वैल्यू नहीं देके रखा है तो हम कितना मान लेंगे? 5% या 0.05%, जिसे बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो हमारे पास न्यू1 न्यू2 है, हमारे पास अल्फा का वैल्यू है। ये तीनों चीज का यूज करके, न्यू1 न्यू2 और अल्फा का यूज करके, जो एफ टेस्ट का जो टेबल होता है उस पे से हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे? जेड अल्फा का। कैसे फाइंड करेंगे? न्यू1 न्यू2 का यूज करके, न्यू1 हमेशा न्यू2 से बड़ा होगा, न्यू1 न्यू2 और अल्फा की वैल्यू से, ये तीन वैल्यू से, 1 2 और 3 वैल्यू से हम टेबल पे से, एफ टेस्ट के टेबल पे से जेड अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि अब हमारे पास z का भी वैल्यू आ चुका है और z अल्फा का भी वैल्यू आ चुका है। बस अब कंक्लूजन करना है स्टेप 4 में। बस एक ही लाइन याद रखनी है इसमें, बाकी अगर याद हो तो टी टेस्ट में और z टेस्ट में 3 लाइनें आती थी, एक टू टेल के लिए, एक राइट हैंड के लिए और एक लेफ्ट हैंड के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है एफ टेस्ट के लिए। इफ z इज ग्रेटर देन z अल्फा, यानी जो कैलकुलेट हमने वैल्यू किया है यहां से, वो अगर टेबल के वैल्यू से कम आ गया तो हम बोल देंगे कि h नॉट को एक्सेप्ट हो कर दिया। अगर इसका उल्टा हुआ या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम h नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और स्टेप 6 में हम डिसीजन बना लेंगे कि जो वेरिएंस जो चेक करने थे हमें वो सेम है या नहीं, वो इस पे से हम डिसीजन बना देंगे। अब कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है? देयर आर 2 डिफरेंट चॉइसेस। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट चॉइसेस, यानी कुछ पॉपुलेशन, कुछ सैंपल, 2 सैंपल की कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा इनिशियली समझ में आ रहा है। इसमें लिखा है टू स्टिम्युलेट अ सर्टेन केमिकल प्रोसेस टू टेस्ट वेदर द वेरिएंस, यहाँ पे भी आ गया वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट 2 का वर्ड का यूज हो गया है, 2 है तो 2 वेरिएंस होने वाले हैं। ऑफ यील्ड इज सेम नो मैटर विच कैटलिस्ट इज यूज्ड। ठीक है, ऐसा कुछ केमिकल, कुछ केमिस्ट्री का कुछ वर्ड है, मुझे इतना कुछ नॉलेज है नहीं, लेकिन हम तो क्या प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 कुछ सैंपल देके रखे हैं, उसके वेरिएंस की कुछ बात हो रही है। सैंपल ऑफ 10 बैचेस, एक सैंपल कितने का है? 10 बैचेस का है। ठीक है, यहाँ पे 10 बैचेस का एक सैंपल है, प्रोड्यूस्ड यूजिंग फर्स्ट कैटलिस्ट, एंड दूसरा सैंपल कितने का है? 11 का है, यूजिंग दी सेकंड। ठीक है, यानी 2 सैंपल देके रखे हैं, 2 पॉपुलेशन साइज पे से 2 सैंपल देके रखे हैं। पूछा क्या है? इफ रिजल्टिंग डेटा s1 स्क्वायर भी देके रखा है, s2 स्क्वायर भी देके रखा है, वेरिएंस दोनों के देके रखे हैं, और पूछा क्या है? टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल वेरिएंस, यानी कि दोनों के वेरिएंस है वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, यानी अब कंफर्म हो गया, एफ टेस्ट ही लगाना है, क्योंकि 2 पॉपुलेशन 2 सैंपल है और दोनों के वेरिएंस इक्वल है या नहीं वो चेक करना है। कितने लेवल पे? 1% लेवल पे। 1% लेवल बोले तो 0.01 हम बोल देंगे। ठीक है, 1/100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करें? एफ टेस्ट है तो कंफर्म हो गया, स्टेप 1 का यूज कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होता था? दोनों के मान लेते हैं कैसे है, वेरिएंस सेम है, हमें तो चेक करना है सेम या डिफरेंट, तो दोनों के सेम है तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। वर्सेस अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस एक ही हमें याद रखना है, क्या है? पहले का बड़ा है दूसरे से। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। कौन सा इक्वेशन था? अभी हमने देखा था z इज s1 का स्क्वायर डिवाइड बाय s2 का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे s1 का वैल्यू s2 से बड़ा होना चाहिए। s1 s2 देके रखे हैं ऑलरेडी, ये रहा s1 ये रहा s2। हमें क्या याद रखना है? s1 का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे 0.14 ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी ये क्या हो गया हमारा? s1 का स्क्वायर हो गया। तो 0.28 यहाँ पे रख देंगे, रख दिया, और छोटा वाला नीचे रख दिया। तो z का वैल्यू कितना मिल गया हमें? 2 मिल गया। अच्छा, अब ये तो z मिला हमें तो क्या चाहिए? इसको कंपेयर कराना है z अल्फा से, ये टेबल पे से ढूंढेंगे। ठीक है, इसके लिए कौन सी चीज चाहिए? न्यू1 चाहिए, न्यू2 चाहिए, और अल्फा जो कि देके रखा है 0.01, तो न्यू1 न्यू2 ढूंढ लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो स्टेप 3 में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढेंगे n-1 से। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे कि न्यू1 हमेशा बड़ा होगा न्यू2 से। तो पहली बात करें, एक n कौन सा है? ये रहा n पहले सैंपल का, तो 10-1 किया 9 आ गया, और दूसरे का क्या है? सैंपल साइज 11 है, 11 - 1 किया तो कितना आ गया?
10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू1 और न्यू2, क्या ये सही है? नहीं, क्यों? न्यू1 हमेशा बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा न्यू2 और ये हो जाएगा हमारा न्यू1। शायद से बात आपको समझ में आ गई होगी, जो बड़ा होगा उसे न्यू1 बोल देना है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। और साथ में हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फा भी देके रखा है 0.01 यानी 1% लेवल पे हमें चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल का यूज करेंगे। हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू z की है, हमें तो z अल्फा चाहिए टेबल पे से, तो टेबल पे से हम z अल्फा की वैल्यू ढूंढेंगे। कैसे? न्यू1 न्यू2 से और 0.01 से। कैसे? तो ऐसा टेबल आता है किसका, यहाँ पे लिखा है, ये रहा। आपको अगर पढ़ाई देता हो तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूं, ये किसका है? एफ टेस्ट का है। ठीक है, फॉर एफ टेस्ट। और कितने लेवल पे हमें देख चेक करना है, तो ये रहा 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे हमें चेक करना है। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? न्यू1 है, न्यू2 है, तो हमेशा न्यू1 जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाला जो होगा हमेशा, ये लाइन पूरी 1 2 3 4 5 10 तक, ये क्या हो गया? न्यू1। न्यू1 कितना था हमारा, याद हो तो 10 था। वापस एक बार चेक कर लेते हैं, न्यू1 कितना था हमारा? न्यू1 10 था, ये रहा न्यू1 10 था, और न्यू2 9 था। तो यहाँ पे न्यू2 कौन सा है? ये जो हमारा है वो न्यू2 है, यानी ये जो हमारी लाइन है ये वाली, ये न्यू2 की लाइन है। और ये टेबल किसका है? एफ टेस्ट का 0.01 के लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें z अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंपल, हम सबसे पहले न्यू1 10 है तो 10 की लाइन में ऐसे नीचे जाएंगे। ठीक है, बाद में न्यू2 कितना है? 9 है, तो 9 की लाइन में स्ट्रेट ऐसे हम जाएंगे। ठीक है, दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट होगी, यहां पे इंटरसेक्ट हुई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा z अल्फा का वैल्यू। अब कितना वैल्यू आया है वो अच्छे से देख लेते हैं। तो वैल्यू का आंसर है 5.26। वापस से क्या करना है, एफ टेस्ट के टेबल में हमें कौन सा पेज देखना है? 0.01 वाला। ठीक है, बाद में ऊपर का न्यू1 होगा, न्यू1 कैसा होगा? हमेशा न्यू1 कैसा होगा? हमेशा ग्रेटर होगा, न्यू1 ग्रेटर देन न्यू2। तो न्यू1 10 है, नीचे आओ, यहाँ पे न्यू2 9 है, ऐसे जाओ, इंटरसेक्ट करो, 5.26 आंसर आ गया। ये टेबल कॉलेज में से प्रोवाइड करते हैं या नहीं, आपको पूछना पड़ेगा या फिर खुद से जेरॉक्स निकलवा के जाना पड़ेगा, नहीं तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे एफ टेस्ट के। ठीक है, तो उसमें से क्या आया? 5.26, शायद से वही हमने आंसर देखा था, 5.26। ठीक है, तो ये 5.26 हमें क्या मिला? टेबल पे से मिला। बस अब दोनों को कंपेयर कर लो। स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 में क्या बोला था? अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल के वैल्यू से कम आता है तो H0 को एक्सेप्ट करना, वरना रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ पे Z कैलकुलेटेड कितना है? 2 है, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, और टेबल का वैल्यू 5.26 है। हाँ बराबर है, 5.26 2 से बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? H0 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी क्या, जो दोनों के वेरिएंस है H0 में, दोनों के वेरिएंस है वो सेम है। और वही पूछा है क्या कि इक्वल वेरिएंस है या नहीं, तो हम बोल देंगे, डिसीजन ले लेंगे स्टेप 6 में कि हाँ, दोनों के वेरिएंस, सैंपल के जो वेरिएंस है वो कैसे है? सेम है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक ऐसा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें ये जो S1 और S2 है वो दिए नहीं गए हैं, हमें कैलकुलेट करने हैं। किसकी हेल्प से? एक इक्वेशन अभी हमने देखा था उसकी हेल्प से, तो वो देख लेते हैं। हिंट्स यहाँ पे मैंने लिखी है, आप लोग सॉल्व करना, कमेंट में बताना कि हुआ कि नहीं आपसे। यहाँ पे क्या है? 2 रैंडम सैंपल्स, वापस से 2 सैंपल की बात हो चुकी है। यहाँ पे were drawn from the 2 normal population and their values are given, यानी कि यहाँ पे S1 और S2 हमें निकालना पड़ेगा। ये टेबल देके रखा है। ठीक है, वेरिएंस निकालना है, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर कैसे निकालना है पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, और उसका इक्वेशन भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, और A और B देके रखा है, 2 सैंपल है। अब क्या करना है? टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशंस हैव द सेम वेरिएंस और नॉट, यानी कि दोनों के वेरिएंस सेम है या नहीं है। बस तो वही चेक करना है। एफ टेस्ट लगाना है कितने लेवल पे? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। यहाँ पे S1 स्क्वायर मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ये इक्वेशन पे से इतना आएगा, S2 इतना आएगा, जो बड़ा होगा उसे S1 बोल देंगे। इस पे से कुछ S मिलेगा, इस पे से कुछ S मिलेगा, दोनों में से जो S
स्क्वायर बड़ा होगा उसे हम S1 बोल देंगे, ठीक है। और बाद में Z का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर पे से। बाद में न्यू1 और न्यू2 ढूंढ लेंगे। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस 1 यानी 8 आ जाएगा, छोटा है तो न्यू2। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 माइनस 1 10 आ जाएगा, जो बड़ा न्यू1 आ जाएगा। अल्फा देके रखा है हमें, अल्फा कहाँ देके रखा है 5%, तो 0.05 न्यू1 न्यू2 और 0.05 पे से हम Z अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, बाद में डिसीजन ले लेंगे जो भी आएगा वो, ठीक है। यहाँ पे न्यू1 10 है, न्यू2 8 है और 0.05 है, ठीक है। तो उसके लिए हमें दूसरा टेबल लेना पड़ेगा, कौन सा, एफ टेस्ट का 0.05 का, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है बड़ा, ये न्यू1 होता है हमें पता है। यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये कौन सा होता है, न्यू2 होता है, छोटा वाला कितना है 8 है। तो ऐसे करके स्ट्रेट हम जाएंगे, यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सी वैल्यू है, 3.35 आ रही है हमारी। 3.35 किसकी वैल्यू, Z अल्फा की वैल्यू, तो वही लेके रखी होगी 3.35, ठीक है। बस और लास्ट में डिसीजन बना देना है कि सैंपल सेम है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि दोनों के वेरिएंस जो है वो सेम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।